में अपराध का ग्राम बढ़ता था। वो किसी भी समुदाय के साथ हो रही घटना को लेकर हमारे सीधी जिले के खट्टी ग्राम बिवारी में एक ब्राह्मण की हत्या हुई है और उसमें मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ कानून व्यवस्था और प्रशासन के कोई किसी। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से है, जहां टांगी कांड पर ब्राह्मण समाज के प्रदर्शन देखने का मिला है। आरोपी का फांसी और घर पर बुलडोजर चलावे की मांग की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल ममकन तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे। ये बेहद बड़ी खबर के जहां अपना बच्चे बता दी कि सीधी जिला के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के रिमारी गांव में सूरज मिश्रा की हत्या के विरोध में ब्राह्मण समाज के द्वारा शुक्रवार शाम रैली निकाली गई। एमा सैकड़न के संख्या में समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार गोपद वनास राकेश शुक्ला का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ब्राह्मण समाज के द्वारा हत्या के आरोपी यशोदा यादव, सुखलाल यादव, मोले यादव का फांसी के सजा दे के मांग की गई। एक के अतिरिक्त उनके घर पर बुलडोजर चलावे और मृतक सूरज मिश्रा के परिवार का 2 करोड़ के आर्थिक सहायता प्रदान करे के मांग की गई। रैली में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष पंडित राकेश दुबे, शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे सहित समाज के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और महिला शामिल हुए। समाज के नेतन के द्वारा कहा गया कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिले तो आंदोलन और तेज कीजिए। बता दें कि मंगलवार रात रिमारी गांव में गोवर्धन पूजा के दौरान निमंत्रण न मिले से नाराज पड़ोसी परिवार के द्वारा 27 वर्षीय सूरज मिश्रा की टांगी से हमला करके हत्या कर दी गए। मामला में सूरज के सिर में टांगी धस गए और रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जावा गया, जहां बुधवार दोपहर उनकर देहांत हो गया। पुलिस के द्वारा यह मामला में यशोदा यादव, उनके पति सुखलाल यादव, बेटा मोले यादव का गिरफ्तार कर लिया। रामपुर नैकिन थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी और खड्डी चौकी प्रभारी नीरज साकेत मामला की जांच कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह मामला बेहद दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक है। जातीय हिंसा लगातार बढ़ी रही है, जेका रोके के प्रयास सरकारन का करे चाहिए। यदि यह में लगातार विद्वेष बढ़त जाए तो निश्चित तौर पर वह दिन दूर नहीं जब पड़ोसी होए में एक दूसरे से लोग डेराए लगी। तो सुनी सभी के पूरा बयान, रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। हमारे सीधी जिले के खट्टी ग्राम बिवारी में एक ब्राह्मण की हत्या हुई है और वह उस दिन अपने घर में गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे थे। वहीं पे कुछ यादव घर के लोग थे जो नशे में लिप्त थे, उनके घर में वो पत्थरबाजी करने लगे और सूरज मिश्रा जी द्वारा उनका विरोध किया गया तो वो उनके ऊपर अटैक कर दिए और टांगियों से अटैक किए, जिसकी वजह से उनका सिर में टांगी धंस गई और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि क्या कानून व्यवस्था इसी तरह होगी? आज क्या हम सब अपने तरफ से कानून हाथ में लेकर कानून की रक्षा करेंगे कि कानून रक्षा करेंगे? आज कहीं ना कहीं ब्राह्मण बहुल्य होने के बाद ही मैं एक चीज़ बड़ी डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि हमारे सीधी जिले के अंदर विधायक, सांसद और सभी ब्राह्मण बहुल्य हैं, मगर इस घटना के संदर्भ में उन्होंने एक शब्द शोक संवेदना व्यक्त नहीं की, न पीड़ा व्यक्त की। हम लोग भी समाज से हैं, हम लोग ब्राह्मण हरदम हर समाज को लेके साथ चलता है, किसी समाज के लिए कभी द्वेष की भावना नहीं रखता है। और हमारे ब्राह्मण समाज के भी जो लोग आरोपी रहते हैं, हम लोग उनका विरोध करते हैं, जो गलत होता है गलत करते हैं, मगर जो कृत्य वहाँ पे किया गया, जैसे हम लोग वहाँ पे यह मांग कर रहे हैं कि वह लड़का घर का अकेला वो गोवर्धन पूजा कर रहा तो उसकी हत्या कर दी गई। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप 2 करोड़ रुपए उनको मुआवजा की राशि दीजिए, क्योंकि वो घर में एक ही लड़का था भरण पोषण करने वाला, सिंगल एक लड़का। दूसरा, जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वो किसी भी समुदाय के साथ हो रही घटना को लेकर। और यहाँ पे जो एक हुजूम इकट्ठा हुआ है हमारे समुदाय के लोग, जो हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन उसके सिवा भी यहाँ पे समुदाय, जिस समुदाय के खिलाफ जो अपराधी समुदाय है, अपराधी के खिलाफ हुआ है। और अगर यादव समाज की बातें की जाए तो यादव समाज भी यहाँ पे है। हमारे दद्दी यादव जी जो पूर्व में मैदान में भी आ चुके हैं, वरिष्ठ हैं। साथ ही जिस प्रकार से निबारी गांव में हमला हुआ, प्राणघाती हमला हुआ उस भाई के साथ, ये जघन्य अपराध है और ऐसे अपराधों का मैं कड़ा विरोध करता हूं। और मैं
विवेक पांडे शिवसेना ने सदैव हर वर्ग के लिए खड़ी रही है। कोई ऐसी जाति व्यवस्था समुदाय नहीं रहा है जिसके लिए ना खड़ी रही। और ब्राह्मण की बात रही तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण एक उपाधि है और उस उपाधि को दायित्व को निर्वहन करना और सर्व समाज को लेकर चलना, सनातन की रक्षा करना सर्वप्रथम ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। और अगर हम सनातन की रक्षा नहीं कर सकते तो हम बिल्कुल उस लायक नहीं हैं। हम ब्राह्मणत्व के साथ में जिस प्रकार से घटना हुई, अपराधी के ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन मामले की जानकारियां जिस प्रकार से आ रही है, आधी अधूरियां, कुछ सही तरीके से, तो तरह तरह के विडंबनाएं हैं। प्रशासन उसमें स्पष्ट करे और जो भी दोषी है कार्रवाई करे। साथ ही भाई साहब ने हमारे कहा बुलडोजर के मामले में आपको स्पष्ट कर दूं, बुलडोजर की कार्रवाई से हम कभी संतुष्ट नहीं है। प्रवेश शुक्ला जी के साथ जिस प्रकार से पेशाब कांड में हुआ है, पेशाब कांड और घर गिराया गया, मैं इसका समर्थन कभी नहीं करता बुलडोजर का। लेकिन और उसमें मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, यहाँ कानून व्यवस्था और प्रशासन के कोई किसी को भय ही नहीं है। हम कहते हैं सामने वाले ने भी, जो लोग तरह तरह की बात उठा रहे हैं, तो सामने वाले में भी गलती होगी तो उसको भी कानून व्यवस्था के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि किसी को पूजा पाठ जैसे अनुष्ठान में बाधा डाल के उसकी हत्या करने का हम विरोध कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है कि ऐसे घटनाओं के लिए सभी समाज, मेरा ये संदेश सभी समाज के लिए, सभी समाज को साथ में आने की जरूरत है। और किसी भी समाज के साथ ऐसी घटना अगर घटती है तो हमारा पूरा समाज उनके साथ में खड़ा रहेगा और खड़ा रहता। मेरा निवेदन है। और ये जो लोग सोए हैं, घर में अपने सो रहे हैं, इनको जागने की जरूरत नहीं, इनकी दुर्गत हो जाएगी। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय जब आता है तो दिमाग काम नहीं करता। ये जो जिम्मेदार बैठे हैं इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इतनी इसी वाणी के साथ शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सांसद विधायक लगातार बोलते हैं कि हम बहुत सबके हितैषी हैं, लेकिन इस मामले में कोई मदद नहीं कर रहे हैं। रीजन यही है कि इन्हें सिर्फ जाति टंप खेलना है। ये जहाँ देखते हैं उस मुद्दे में बोलते हैं जिस जाति का वोट बैंक ज्यादा है उस जाति के लिए बोलते हैं। आपने देखा होगा प्रवेश शुक्ला का मामला, इसी सीधी की, इसी चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे भाजपा के नेता हो, सभी ने एकजुट होकर प्रवेश शुक्ला का घर गिरवाने के लिए पूरी मेहनत कर ली, जद्दोजहद कर ली और अंतोगत्ता प्रवेश शुक्ला का घर गिरा। अब यहाँ जब वहाँ आरोपी ब्राह्मण था तो सभी राजनीतिक पार्टी ने ब्राह्मण का घर गिरवाने के लिए सर्वस्व नष्ट कर दिया, अपना सर्वस्व दांव में लगा दिया। पर यहाँ जब पीड़ित ब्राह्मण है तो न एक भी नेता का ट्वीट आया, न एक भी नेता सोशल मीडिया में खेद प्रकट किया, न एक भी नेता ने संवेदना प्रकट की। आखिरकार क्यों? क्या इस देश में ब्राह्मणों का रहने का अधिकार नहीं है? आज चारों तरफ यह नारा लगाया जाता है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, और यही नेता श्रह देकर उन लोगों को कहीं न कहीं फंडिंग दे रहे हैं। अगर फंडिंग नहीं दे रहे हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या कानून और संविधान सिर्फ ब्राह्मण और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए काम करता है? क्या पुलिस और प्रशासन का जमीर तभी जगता है जब ब्राह्मण आरोपी होता है और सामान्य वर्ग होता है? अगर आरोपी कहीं दलित, एसटी और एससी और ओबीसी का होता है तब यही संविधान के रक्षक नींद में सो जाते हैं। ऐसे पक्षपात कब तक होता रहेगा? इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग